Okay, students, good evening. मैं आपका इसमें सेकंड यूनिट कंटिन्यू कर रहा था। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई थी। सेकंड यूनिट में मैंने आपको रीमन इंटीग्रल कंप्लीट कर दिया था। सेकंड यूनिट में मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कंप्लीट कर दिया था। अब है आपका सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सीरीज ऑफ फंक्शंस का काम कल कंप्लीट कर देंगे। इसको जरा सुनिए। सीरीज ऑफ रियल वैल्यू फंक्शंस, सीरीज of series of real valued functions, series of real valued functions। हमने ये कहा कि if ऐसा हो, डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी। if ये है f n x be a sequence of functions defined on an interval I, defined on interval I। defined on interval I। ठीक है, defined on interval I, then f1 plus f2 plus f3 plus fn डॉट डॉट इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं समेशन fn, समेशन fn, और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और कुछ लोग इसको अंडरस्टूड है समेशन fn भी लिख देते हैं। ठीक है, ये कहलाती है आपकी is called a series, is called a series of real valued functions, of real valued functions defined on real valued functions on I, या defined on I बात एक ही है। ठीक है, functions लिख देता हूँ defined on I। तो अगर आपको मेरे YouTube चैनल पर सीक्वेंस की डेफिनेशन और सीरीज की डेफिनेशन, जहां मैंने सीरीज डिफाइन किया है, उसको एक बार जरूर देख लो। वहीं की तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर भी, देयर इज नो चेंज। बस वहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर था, यहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के साथ साथ कहती है फंक्शंस की सीक्वेंस है। बस ये वर्ड हो गया, बाकी सेम मेथड वही है लिखने का। ठीक, अब जरा देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए मैंने ऐसा कहा लेट एफ एन सच दैट 0 कामा इन्फिनिटी टू आर, इधर से क्लोज्ड है, इनफाइनाइट की तरफ से कभी भी क्लोज्ड नहीं होता है। ठीक है, ये डिफाइन है, और ये कह दिया आपसे इज डिफाइंड बाई, इज डिफाइंड बाई, किससे डिफाइन है, एफ एन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस एक्स। ठीक, ये डिफाइन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है,
अब यहाँ से f1 लिखना चाहें आप तो f1 का मतलब है f1x कितना 1 + x, f2 f2x 2 + x, ऐसे ही डॉट डॉट fn इक्वल टू 1 + nx। ठीक, और इस सीरीज को अगर आप लिखना चाहेंगे तो देन समेशन fn इक्वल टू कितना f1 + f2 + f3 + fn, ठीक है, प्लस ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये भी डॉट डॉट छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगी वो सीरीज समेशन fn इक्वल टू, क्या लिख दूं बताओ, यहीं से सम है ना सबका, तो सबका सम कितना 1/1 + x 1/2 + x 1/3 + x प्लस 1/nx प्लस, ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इसको क्या लिख देंगे आप, तो समेशन fn इक्वल टू समेशन n + x n इक्वल टू 1 to infinity। ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगी, तो दैट इज द सीरीज ऑफ फंक्शंस। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आपका ये है कि इफ fn such that r to r is defined by fn x equal to sin nx upon √n, ये डिफाइंड और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक, तो क्या लिख लेंगे आप इसको बताओ कोई, f1 इक्वल टू f1x, बोलो n की जगह बर रख रहे हैं ना, sin x अपॉन √1, f2 इक्वल टू कितना f2x sin 2x अपॉन √2 डॉट डॉट fn इक्वल टू fnx कितना बताइए sin nx अपॉन √n डॉट डॉट, क्या था समेशन fn या n इक्वल टू 1 to infinity, और ये भी लिख लेते हैं ऊपर अभी अभी लिखा है 1 to infinity fnx सबका सम, क्या f1 + f2 + fn प्लस, क्या लिख दें हम, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity fnx इक्वल टू, ये आ जाएंगे सभी टर्म्स, तो समेशन कितना आ जाएगा बताओ, sin x अपॉन √1 sin 2x अपॉन √2 प्लस sin nx अपॉन √n, से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सीरीज क्या लिखी जाएगी, तो समेशन n इक्वल टू 1 to infinity sin nx अपॉन √n फॉर ऑल, n तो आ चुका है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड सीरीज ऑफ फंक्शंस। अब सेम पीछे जो बताई है, पिछला तैयार रखिए, ठीक, देखिए अब है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस।
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, सेम पीछे का है जो कुछ आपको पीछे बताया है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ फंक्शंस। पुराना आपने हमारा इसका फर्स्ट यूनिट हमने आपकी कंप्लीट कर दी है, सीरीज ऑफ फंक्शंस। सेकंड यूनिट में हमने आपको रीमन कंप्लीट कर दिया है, यूट्यूब चैनल पे है पूरा, वहां से रीमन इंटीग्रल कंप्लीट करिए। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कंप्लीट कर दिया था, वो तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब ये इसी यूनिट में सेकंड में आपका ये टॉपिक और है, सीरीज ऑफ फंक्शंस, उसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का मैं करा चुका हूं आपको पहले से, प्लीज इसको तैयार रखिए। देखिए, हम आपकी थर्ड यूनिट पर चले जाएंगे अब 3 लेक्चर के बाद। ठीक, थर्ड यूनिट आ जाएगी आपकी, और लेवस की इंटीग्रल। देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपका सिलेबस आराम से 10 दिसंबर से पहले आपके पेपर नहीं होंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है आपके सिलेबस की। मैं केवल वीकली 5 डेज पढ़ाऊंगा आपको, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन बस, और बड़े आराम से हो जाएगा। बस आप पे बहुत काम हो चुका है तैयार करने के लिए। रियल में पूरी फर्स्ट यूनिट है, रीमन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, सीरीज ऑफ फंक्शंस खत्म हो जाएगा कल, है ना। बचेगा क्या फिर आपका, इनको तैयार रखिएगा अच्छे से प्लीज। इसका फ्री फंड का क्वेश्चन है, एक लॉन्ग सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन, समझ रहे हैं। और आपको एक पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, एक इस यूनिट से मिल जाएगा, एक फर्स्ट से मिल जाएगा, कन्फर्म है। इस यूनिट से 2 भी आ सकते हैं, थोड़ा तैयार रखिएगा। कैंटर सेट पढ़ा चुका हूँ, कैंटर सेट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, काउंटेबिलिटी रिवाइज कर लीजिएगा ढंग से। मैं काउंटेबिलिटी पे थोड़ी सी और बात करूंगा, ठीक है, फिर मैं अपनी थर्ड यूनिट में इसका यूज करूंगा। और लाइव क्लास करिए भाई, ऑलमोस्ट लाइव आइए, लाइव आएंगे तो आपको और कहीं कोई दिक्कत हो तो कम से कम आप कमेंट करके पूछ तो सकते हो, लाइव क्यों नहीं आते हो यार। रिकॉर्डेड ही क्लास चाहिए तो फिर तो मैं कभी भी दे दूंगा उसको, मैं अपना टाइम क्यों फिक्स कर रखूं, मैं सुबह डाल दूंगा रोज। पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, समझ नहीं आता यार, ज्यादा बिजी हैं बच्चे, है ना। देखिए, लेट ए सीरीज, लेट ए सीरीज ऑफ फंक्शंस, ऑफ फंक्शंस, ये है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। कर लो तैयारी, वरना बहुत परेशान हो जाओगे एग्जाम टाइम में। एफ एन एक्स, ठीक, डिफाइंड ऑन आई, कोई इंटरवल रहा होगा, मैं कह देता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई। अगर x बिलोंग्स टू आई है तो ये अंडरस्टूड है अब यहाँ, दैट इज एफ एन सच दैट आई टू आर, ठीक है। तब ये फंक्शन एफ एन एक्स डिफाइन है आपके पास, होगा कुछ। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई का मतलब है एफ एन एक्स का जो डोमेन है वो आई है, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सुनिए जरा, देन यहां से हम लिखते हैं S1, S1 इक्वल टू F1, S2 F1 प्लस F2, S1 है बेटा ये, और S3 इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट, है ना। Sn इक्वल टू क्या लिखते हैं इसको, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, यही आएगा Sn। ठीक है, S1 है तो F1 है, S2 है, 1 प्लस S3 है, तो इतना तो Sn क्या होगा, यही होगा। तो इसको हम कहते हैं Sn, हियर Sn इक्वल टू
एस एन इक्वल टू ये एस एन इज पार्शियल सम, पार्शियल सम। आप लोगों को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे क्लास में लाइव हैं वो सुन लें। मेरी यूट्यूब चैनल पर सीक्वेंस की डेफिनेशन और सीरीज की डेफिनेशन जरूर पढ़ लें, ठीक है। सीक्वेंस की पहली क्लास और सीरीज की फर्स्ट क्लास, इतना हर स्टूडेंट को अपनी फेयर कॉपी में लिखना है वहां से। सीक्वेंस की फर्स्ट क्लास और सीरीज की फर्स्ट क्लास, बस इतना यूट्यूब चैनल से जरूर पढ़िए। नहीं लिख रहे हैं कॉपी में, उसको जरूर पढ़िए, देखिएगा उस वीडियो को क्या बताया, बहुत मस्त है आपके लिए। एस एन, ये सब बात की है मैंने वहां पर। एस एन इज पार्शियल सम ऑफ सीरीज ऑफ समेशन एफ एन, इस सीरीज का पार्शियल सम है। पार्शियल सम से जैसे ही आपको एस एन मिले, तब आपको ये देखना है कि इफ द सीक्वेंस, किससे बनी हुई सीक्वेंस, पार्शियल सम से, इफ द सीक्वेंस एस एन, और एस एन ये सब f1 f2 ये किसके फंक्शन है, x के, तो एस एन या एस एन एक्स एक ही बात है। अब ये मत कहना कि एस एन कहीं नया तो नहीं ले आए, एस एन कहिए हियर, एस एन या यही होता है एस एन एक्स, समझ रहे साहब। अब ये क्या बनेगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। इफ द सीक्वेंस ऑफ एस एन एक्स क्या है, पार्शियल सम से बनी हुई, सीरीज के पार्शियल सम से बनी हुई सीक्वेंस। इफ द सीक्वेंस एस एन एक्स इज पॉइंट वाइज, बता दिया है मैंने पीछे सीक्वेंस का पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इन या ऑन आई, देन द सीरीज of functions summation fnx n equal to 1 to infinity is also point wise convergent या point wise convergence on I, on I। और सभी बच्चे ये जो क्लास यूट्यूब चैनल पर पब्लिक है ना, वहां से किया करो, एप्लीकेशन से मत किया करो। अगर कोई क्लास वहां नहीं मिल रही यूट्यूब चैनल पर, तब एप्लीकेशन से किया करो। देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑन आई, अगर ऐसा हो जाए, इफ, सुनना जरा, इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन एक्स इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, is uniform convergence, uniform convergence on I, then the series of functions, then the series of functions summation n equal to 1 to infinity fn x is also uniform convergence, is also uniform convergence on I, तब ये सीरीज ऑफ फंक्शंस भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी किस पर, आई पर। ये सारी बातें पीछे हो चुकी हैं विद एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे से बताइए एक बार वहां से कर लीजिए, ठीक। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या कहा था कि जो एम है ना डेफिनेशन में, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन मैंने बेटा पीछे इसी में सेकंड यूनिट में सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में बताई है। जब तक पुरानी चीजों को आपको दिमाग में नहीं होंगी दिक्कत होगा, प्लीज तैयार करिए। देखिए अब एक क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन से देखिएगा जरा।
ये है सो दैट द सीरीज क्वेश्चन so that the series ये है of functions series of functions summation n equal to 1 to infinity और ये है क्वेश्चन x upon n plus 1 is uniform convergent is uniformly is series of functions चलिए यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा कट रहा है क्वेश्चन so that the series of functions summation n equal to 1 to infinity x upon n plus 1 is uniformly convergent in in 0 comma b in 0 comma b जिसमें b is greater than 0 है but is not in 0 comma infinity ये ओपन इसमें नहीं ये बताना ठीक है बहुत अच्छा सवाल है जरा देखिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शंस में से आना है श्योर आना है चाहे तो एमएन टेस्ट पे आए या बेयर स्ट्रॉस एम टेस्ट पे आए कल कराऊंगा मैं बेयर स्ट्रॉस एम टेस्ट ठीक देखिए हाँ जी सीरीज क्या दे रखी है आपको लेट सीरीज एफ एन एक्स एन इक्वल टू 1 to infinity मैंने ये मान लिया वेयर एफ एन एक्स यहाँ देखो ना समेशन ये रखा हुआ है तो कितना है x अपॉन n into n plus 1 right for all n belongs to natural number and for all x belongs to 0 comma b फिलहाल हमने ये ले लिया देखेंगे बाद में क्या आता है और b is greater than 0 है राइट अब आप जरा यहां से देखिए मैं आपसे ऐसा कहूं कि f1x मैं fnx को लिख रहा हूं पहले राइट fnx x तो कर लिया मैंने बाहर और 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इसको क्या लिख दूं मैं x अपॉन ऐसा लिख दूं तो बड़े में से छोटा घटा दिया बड़ा क्यों क्योंकि यहाँ n है यहाँ n प्लस 1 है न्यूमरेटर में दोनों जगह 1 है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही तो बड़ा होगा तो n छोटा है किससे n प्लस 1 से राइट तो ये मेरे पास fnx है ठीक अब मैं आपसे ऐसा कहूं कि f1x बताइए बर रख दीजिए x की जगह कितना आ जाएगा x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 n की जगह बर रख दिया अब आपसे कहा जाए कि f2x निकालिए तो कितना आएगा x n की जगह 2 रखिए तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 ये सेट नहीं है ये ऐसे है
ब्रैकेट है भाई, सेट मन समझ लेना। वैसे तो बहुत बड़ी क्लास में हो, तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभार डर लगता है। कितना? 1/3 - 1/4। इसको क्या लिख देंगे आप यहाँ से बताओ? एफ एन एक्स है ही मेरे पास। चलो मैं और लिखता हूँ, एफ एन एक्स एक्स कितना है जरा बताइए? 1/n - 1/n+1। और इससे पहले वाला क्या आएगा? n-1 एक्स। एक्स तो बाहर, देखो n है तब ये है, 3 है तो 1/3 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 1/, बोलो n-1 है ना, तो n-1 -1/, सबको जोड़ दीजिए। क्या कहा था हमने? एस एन एक्स बराबर f1x प्लस पार्शियल सम कहा था हमने। क्या कहा था? पार्शियल सम, सीरीज के एन टर्म्स का सम, पार्शियल सम। इस समेशन में एन की वैल्यू 1 से लेके एन तक, इनफाइनाइट नहीं, एन तक ओपन कर लीजिए तो यही टर्म आ जाएंगे। ये सच टाइप, ये कुछ नहीं किया है मैंने, एक्स बाहर रखा और 1/n × n+1 इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके ये लिख दिया, पार्शियल फ्रैक्शन करके, राइट। अब जरा देखिए इसका सम जब आप लिखेंगे तो एस एन एक्स, देखिए इनको ऐड करना है, इनको। तो क्या नजर आ रहा है आपको? S2x का जो पहला टर्म है 1/2, F1x का सेकंड टर्म है -1/2, कैंसिल नहीं हो रहे, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, ये इससे कैंसिल, ये कहीं यहाँ कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कहीं यहाँ कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ? x कॉमन और 1 माइनस यहाँ बचेगा, देखो ये वाला 1 और ये बचेगा लास्ट टर्म, ये n ये कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन है तो कितना आ गया? -1/n+1। ठीक, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो, एस एन एक्स कितना आ जाएगा एलसीएम लेके बताइए? n+1 -1/n+1, दैट इज nx/n+1। ठीक है, एस एन एक्स ये है आपके पास, फॉर ऑल लिखा हुआ ये है, इसलिए ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, इसलिए सीक्वेंस एस एन एक्स वेयर एस एन एक्स बराबर nx/n+1, ये है ना पार्शियल सम से बनी हुई सीक्वेंस, सीरीज के एन टर्म से बनी हुई सीक्वेंस। अब मुझे क्या करना है कि इसको टेस्ट करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो एक बात जरा चेक करिए, मैं आपसे ऐसा कहूं कि x, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स, मैंने इसको लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और nx/n+1, और मैंने कह दिया कि x इज ग्रेटर देन, देखो जरा यहां से क्या है, मैंने इंटरवल क्या लिया है? 0, b, तो x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन b, क्या आएगा बताओ? मैंने क्या किया, x से तो कोई लेना देना है नहीं, लिमिट n की है, x बाहर रखिए और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर n है, n कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? x। ठीक है, इसलिए एस एक्स, पीछे ध्यान करो, सीक्वेंस एस एन एक्स का लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा पुराना याद करिए, तैयार करिए, मतलब x, ये है एस एक्स, कब? फॉर x इज लेस देन b और ग्रेटर देन 0, राइट।
अब एक बात चेक करना जरा, देखिए मैं ये ऐसा कहूं कि वैन x इक्वल टू 0, तो क्या अपीयर्स, क्या नजर आता है आपको, क्या दिखाई देता है बताइए। एस एन एक्स ये है, इसमें x की जगह 0 रख दीजिए, नीचे तो x है नहीं, तो x की जगह ऊपर 0 रखेंगे तो एस एन एक्स 0, और एस एक्स बराबर किसके, x के, तो यही बराबर कितना आ जाएगा, एस एन एक्स बराबर भी 0, यही बराबर एस एक्स, राइट। तो अब जरा देखना एक बात, बेटा सब कुछ पुराना है, यहां से बस कुछ नहीं हुआ यार, सीरीज ऑफ फंक्शन से मैंने एस एन एक्स सीरीज के एन टर्म्स के सम से एस एन एक्स फाइंड आउट कर लिया, और मैंने उस एस एन एक्स को क्या ले लिया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अब फिर वही काम कर रहा हूं जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में किया था, डिक्टेशन नकल, बिल्कुल कोई नया काम नहीं। हाँ, नया काम तब होगा, इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट एस एन एक्स, हमेशा ये आसान नहीं होता कि एस एन एक्स हम सीरीज के, जो सीरीज है उसके एन टर्म्स का पार्शियल सम फाइंड आउट कर सकें। अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो सॉल्व बाय दिस मेथड, अदरवाइज हम कुछ नया बताएंगे, बेयर-स्ट्रॉस-हैम टेस्ट, ठीक है, वो कब यूज करना है आपको बताएंगे इसको, ठीक है, ओके। देखिए, चलिए देखिए ना, फॉर गिवन epsilon greater than 0, comma for each, देखो आप यहाँ फॉर गिवन की जगह ये भी लिख सकते हो, फॉर ईच, नो प्रॉब्लम, epsilon greater than 0, and for each, for every x, for every x या for each x, ठीक है, for each x belongs to I, then there exists a positive, there exists a positive इंटीजर m, या नेचुरल नंबर भी कह देते हैं कुछ लोग, m, सच दैट, क्या था डेफिनेशन, सच दैट ये एस एन एक्स माइनस एस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n is greater than equal to n, right, for all and for all x belongs to y। अब मैं ऐसा कहता हूं, जरा देखना, when, गौर करना, when पहला टर्म क्या था जरा बताना, एस एफ वन एक्स, एक्स बाहर था, 1 माइनस शायद 1/2 है, ये अब मैं x की जगह 0 रख दूं इसमें, तो पहले टर्म से ही हो गया ना, तो क्या आ जाएगा जरा बताइए, व्हेन x इक्वल टू 0, और देखो यहां दिख भी रहा है x इक्वल टू जब 0 है तो एस एन एक्स भी 0 है और एस एक्स भी 0 है, तो क्या यहां से बताओ, एस एन एक्स माइनस एस एक्स इक्वल टू 0, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है ही, दैट फॉर ऑल n is greater than equal to 1, तो दैट इज m इक्वल टू 1 है, दिस इज ट्रू फॉर m इक्वल टू 1, राइट। अब मैं ऐसा कहूं आपसे कि इफ व्हेन, गौर करना मेरी बात पर, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन b, अब रखो इसे इसी में यहां, तो कितना, एस एन एक्स माइनस एस एक्स का मॉड, कुछ भी नया नहीं है भाई, पुराना ही सब,
क्या ये लेस देन अपसाइलन। यहाँ रखो इसमें वैल्यू कितना भाई, एस एन एक्स, देखो उधर ये है एन एक्स, एन एक्स अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स लेस देन अपसाइलन। एम फाइंड आउट करना है, रख दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बताओ एलसीएम लोगे तो, हाँ एन एक्स माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन लेस देन अपसाइलन, कितना आएगा बताइए, माइनस एक्स लेस देन अपसाइलन, कितना आएगा बताइए, मॉडुलस है पॉजिटिव हो जाएगा, एन प्लस वन लेस देन अपसाइलन, क्या लिख दूं मैं, वन अपॉन एन प्लस वन लेस देन अपसाइलन अपॉन एक्स, क्या लिख दूं मैं, एन प्लस वन इज ग्रेटर देन अपसाइलन अपॉन एक्स, एन इज ग्रेटर देन अपसाइलन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन माइनस, राइट। अब जरा देखना x यहाँ अपोन में है, तो मैं क्या करूं, जैसे जैसे x किस में बिलोंग कर रहा था, x बिलोंग्स टू 0, b, ये है, तो अब x की वैल्यू यहाँ 0 तो है नहीं, x की वैल्यू 0 से बड़ी ली जा रही है इसमें, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है मीन्स x 0 नहीं है, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते जाएंगे तो देखो अपॉन में x है, तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा दिस नंबर डिक्रीज, अरे क्योंकि x किस में है, डिनोमिनेटर में है, और x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते जाएंगे, बार बार x को इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये अपसाइलन अपॉन x है, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो ये नंबर क्या कम होता हुआ जाएगा, और हम उसमें भी क्या ढूंढते थे, पॉजिटिव इंटीजर है, वो नंबर जो छोड़ने हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो कुछ लोग यहाँ पे देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं, कुछ लोग यहाँ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं कहूँ आपसे कितना, जरा देखना, इम्प्लाई दैट, क्या कौन सा नंबर, n इज ग्रेटर देन अपसाइलन अपॉन x माइनस वन, ये नंबर डिक्रीजेस डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, x इंक्रीजेस, ठीक, तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू कितना, अपसाइलन अपॉन b माइनस वन, सबसे बड़ी वैल्यू b तो हो सकती है, b तक, अब कहोगे साहब ये तो लेस देन है, इक्वल है ही नहीं, मैंने मान लिया सबसे बड़ी नंबर वही है m, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए, तो m में, क्योंकि m u is function of, m is function of अपसाइलन, function of अपसाइलन ओनली, ठीक, तो डेफिनेशन वेरीफाई हो गई, तो इसलिए फॉर ईच अपसाइलन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ईच x बिलोंग्स टू i, और i क्या है 0, b, सच दैट क्या एस एन एक्स माइनस एक्स एक्स का मोड इज लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर m किसका फंक्शन है बताइए, m इक्वल टू क्या निकाला है मैंने, अपसाइलन अपॉन b माइनस वन, इसलिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, इसलिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस
SNX is uniformly convergent in 0, B, जिसमें B इज ग्रेटर देन 0 है। B 0 मत कर देना गलती से भी, यहां से क्लोज्ड मत कर देना। ठीक है, अगर क्लोज्ड कर दिया तो मैं कहूंगा x इक्वल टू 0, नियर टू x इक्वल टू 0। अगर मैं इसी में इंपोज करता हूं कंडीशन, देखिए जरा, इफ, अब x की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकता मैं, ठीक है, m मेरा ये हो गया। अगर मैं ये आपसे ये कहूं कि इफ, जरा गौर करना कि इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कब होगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी? व्हेन, जब x बिलोंग्स टू किस इंटरवल में? 0, इन्फिनिटी। तो x की जगह b तो रखा है मैंने, और b की जगह 0, b की जगह क्या आ गया? इनफाइनाइट। और इन्फिनिटी तो रख नहीं सकते हम, तो क्या कहेंगे? इन्फिनिटी को हमेशा एज ए लिमिट की तरह यूज करते हैं। तो इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज, इसका मतलब क्या है? b टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इंप्लाई दैट m टेंड्स टू कैसा? इनफाइनाइट। इसका मतलब, तो व्हेन x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है? 0, इन्फिनिटी में अगर x बिलोंग करेगा, देन b कैन नॉट फाइंड, m को फाइंड आउट नहीं कर सकते पॉजिटिव इंटीजर को, हेंस। तो इसलिए सीक्वेंस, अच्छा एक और बात सुनिए, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इन, तो देन सीरीज समेशन fnx n equal to 1 to infinity is uniformly convergent in किस में? 0, B, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा तो b कैन नॉट फाइंड m, तो इसलिए सीक्वेंस SNX is not uniformly convergent in किस में? 0, infinity. Hence the series of functions is also not uniform convergent. Hence the series, hence the series of functions summation n equal to 1 to infinity fnx is not uniformly convergent in 0, infinity। किसमें है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट? बस यहाँ इनफाइनाइट ना आए, कुछ भी आ जाए, जैसे 0, b की जगह बस इनफाइनाइट ना आए, कुछ भी आ जाए, उसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, राइट। और अगर यहाँ इन्फिनिटी आ गया तो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हर क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, कुछ क्वेश्चंस वो तो मैं अटेम्प्ट सारे तो नहीं बताऊंगा मैं, क्या अब बताने का फायदा भी क्या, सेम टाइप के हैं। मैं 2 क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, उन 2 क्वेश्चनों को एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। कल मैं आपको कराऊंगा वेयर स्ट्रॉस एम टेस्ट। कौन सा? वेयर स्ट्रॉस एम टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, है ना। ये भी आ सकते हैं जो कराए हुए क्वेश्चन है। मैं 3 क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, उन 2 एग्जाम्पल, 4 क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, सेम टाइप से हैं, चारों के चारों उनको कर लीजिए। 5 क्वेश्चन और, ठीक है, और देख लें दो मुझे, 6।
7 8 ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इनको कर लीजिएगा प्लीज, मैं टिक करके भेज रहा हूँ। कल मैं आपको बियर स्ट्रॉस एम टेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू। हाँ वासु क्या करें सर, m टेंस टू -1 होगा ना, एस b टेंस टू इंफिनिटी। b टेंस टू इंफिनिटी, अरे बेटी b कैन नॉट फाइंड m, अच्छा ये ही, चलो b टेंस टू इंफिनिटी तो ये कहते, चलो चलो चलो, b कैन नॉट फाइंड, यहाँ लिख दो, ओके, b कैन नॉट फाइंड m, क्यों? क्योंकि m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, अगर -1 होगी m की वैल्यू तो वो तो हमें लेनी ही नहीं है, क्योंकि m इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। वासु कमेंट करिए यस और नो। क्यों, m कैसा था, पॉजिटिव इंटीजर, तो वी कैन नॉट फाइंड m, यस और नो। ओके बासु, मैं कुछ क्वेश्चन बेटी इसी टाइप के भेज रहा हूँ, उनको कर लीजिएगा। कल मैं आपको बियर स्ट्रॉस एम टेस्ट कराऊंगा, ठीक? इसके 2-3 सवाल मैं भेज रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको कर लीजिएगा। ओके थैंक यू।